इस वीडियो में हम वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन तथा विलेय के आणविक द्रव्यमान से संबंधित अंकित प्रश्नों को हल करेंगे। पर इसके पूर्व यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कॉपी में नोट करते हैं। 298 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब 23.75 mmHg है। इसी ताप पर यूरिया के 5% जलीय विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले किसी सवाल में क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या ज्ञात करना है, उसको कॉपी में नोट करते हैं। देखिए P0A, यहाँ पर आपको P0A जो है ये दिया गया है कि जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का जो वाष्प दाब है ये है 23.75 mmHg, 23.75 mmHg दिया गया है। इसके अलावा इसी ताप पर यूरिया के 5% जलीय विलयन यानी WB की मात्रा, यूरिया की मात्रा कितनी है 5 ग्राम, और WA जो विलायक है जल है उसकी मात्रा कितनी है 95 ग्राम, 95 ग्राम। WB यूरिया जो है इसका अणुभार MB ये 60 होता है। WA विलायक जल है इसका अणुभार 18 होता है। ये चीज़ें भी हमको दी हैं। अब देखिए इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, 5% जलीय विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना था, PA हमको ज्ञात करना है। इसमें हमारे PA में क्वेश्चन मार्क है। तो हमने आपको सूत्र बताया है MB के लिए, वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन द्वारा अणुभार की गणना का सूत्र हमने बताया है। MB बराबर होता है P0A इंटू WB इंटू MA अपान होता है P0A माइनस PA इंटू WA। अब देखिए अब हमें चाहिए क्या, हमको तो PA चाहिए। PA तो यहाँ कहीं सूत्र में है नहीं, यहाँ पर PA इसके साथ में, तो इसको बाहर ला लेंगे। यहाँ पर सूत्र अपना ऐसे बना लेंगे P0A माइनस PA बराबर P0A इंटू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। अब देखिए P0A माइनस PA बराबर सबकी वैल्यू कर देंगे। P0A का मान है 23.75, इसके बाद WB का मान है 5 ग्राम, MA का मान है 18, MB का मान है 60, WA का मान है 95। इसको जब आप काटते हैं तब इसमें आता है 0.375 ग्राम। इसे काटने पर आता है 0.375 mmHg। ये वाष्प दाब है, वाष्प दाब में अंतर है। अब देखिए यहाँ पर अपने को जो ये P0A माइनस PA ये मिल जाता है 0.375 mmHg। अब यहाँ पर अपने को PA चाहिए, P0 अपने को पता है तो 23.75, इसको इधर लाएंगे तो माइनस या PA बराबर क्या हो जाएगा, PA बराबर हो जाएगा P0A है 23.75 माइनस 0.375। इसको जब घटाते हैं तब इसमें आता है 23.375 mmHg। तो इस प्रकार से जो विलयन का वाष्प दाब है ये अपने को प्राप्त हो जाता है 23.375 mmHg। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं दूसरे सवाल को। देखिए दूसरा सवाल जो है ये है, कॉपी में नोट करेंगे। 30 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 31.80 mmHg है। 1000 ग्राम जल में यूरिया की कितनी मात्रा विलेय की जाए कि जल के वाष्प दाब में 0.25 mmHg की कमी हो जाए। अब देखिए इसे कैसे लगाते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें दी गई उन्हें नोट करते हैं। इसमें भी आपको शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया है, P0A बराबर दिया है कि 31.80 mmHg है। इसके अलावा 1000 ग्राम जल WA दिया है, 1000 ग्राम। जल का अणुभार आपको पता है कि 18 होता है। अब इसके बाद यूरिया की कितनी मात्रा विलेय की जाए यानी WB पर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन MB आपको पता है कि यूरिया का अणुभार 60 होता है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और दी है,
वाष्प दाब में इतने की कमी हो जाए, अर्थात यहाँ पर आपको दिया हुआ है P0A माइनस PA दिया है 0.25 mmHg, इतने की कमी हो जाए वाष्प दाब में, यानी आपको इसमें WB चाहिए। तो हमने आपको सूत्र बताया था, पुनः देखेंगे सूत्र को, WB इक्वल टू P0A इंटू WB इंटू MA अपॉन P0A माइनस PA इंटू WA। सूत्र हमने बताया था, WB चाहिए तो WB के लिए सूत्र बना लेंगे। WB बराबर हो जाएगा MB इंटू P0A माइनस PA इंटू WA अपॉन P0A इंटू MA। इन मानों को रख देंगे तो WB बराबर MB यहाँ पर है 60 इंटू P0A माइनस PA है 0.25 इंटू WA है 1000। P0A जो है ये है 31.80 इंटू MA है 18। जब आप इन सब को काटते हैं तो काटने पर आपको प्राप्त होता है, इसका जो मात्रा है 26.262 ग्राम। तो इस प्रकार से ये सवाल भी हल होता है, इसे कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद देखते हैं अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल है 343 केल्विन ताप पर अवाष्पशील विलेय के 2.1% जलीय विलयन का वाष्प दाब 755 mmHg है। विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। इसमें देखिए अवाष्पशील विलेय, इसने आपको क्या क्या दिया है, इसमें आपको दिया है 2.1% जलीय विलयन का वाष्प दाब, PA आपको दिया है, PA दिया है, PA ये कितना है 755 mmHg। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि P0A शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है ये होता है 760 mmHg, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है विलेय के 2.1% जलीय विलयन। यहाँ पर जो WB है, WB की मात्रा दी है कि 2.1 ग्राम जो है इसमें जो है विलेय पदार्थ है, और WA इसमें आपको MB नहीं पता है, इसका अणुभार आपको नहीं पता है, वही ज्ञात करना है। अब जब 2.1% विलेय है तो विलायक कितना होगा, 100 में 100 घटाते हैं, 100 में घटाते हैं 2.1 को, तो अपने को मिल जाता है 97.9 ग्राम, ये विलायक हो गया। तो इस प्रकार से इस सवाल में हमें जो है MB की गणना करनी है। इसमें तो बस ठीक है, अपना यही सूत्र लग जाएगा, MB बराबर P0A इंटू WB इंटू MA अपॉन P0A माइनस PA इंटू WA। अब देखिए MB बराबर P0A कितना है 760 mm, WB कितना है 2.1, MA ये यहाँ पर जो है ये जल है, ये जो मात्रा है ये जल की है। MA जल का अणुभार 18 होता है, तो 18 बटे P0A माइनस PA, इसको जब घटाएंगे 760 mmHg में 755 में घटाएंगे तो आएगा 5। P0A माइनस PA जो है ये कितना आएगा, 5 आएगा, इंटू WA कितना दिया है 97.9। इसका जब आप इसको जब हल करेंगे तब इसमें आपको मिलेगा 58.6 ग्राम मोल इनवर्स। तो इस प्रकार से इसका जो अणुभार है इस पदार्थ का, जो अवाष्पशील विलेय था उसका अणुभार आपको मिलता है 58.6 ग्राम मोल इनवर्स। इसके बाद देखते हैं अगले सवाल को। देखिए चौथा सवाल है, एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। एक अवाष्पशील ठोस को 0.5 ग्राम तौलकर 39 ग्राम बेंजीन में मिलाते हैं। विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।
ये बिल्कुल सरल सवाल है। देखते हैं, सबको नोट करते हैं। P0A, इसमें P0A आपको कितना दिया है, बेंजीन का वाष्प दाब दिया है, शुद्ध बेंजीन का 0.850 बार। PA जो विलयन है, विलयन बनने पर इसका वाष्प दाब हो गया 0.845 बार। अब यहीं पर यदि आपको कहा जाए P0A माइनस PA, P कितना हो जाएगा 0.850 माइनस 0.845 बराबर 0.005 बार। तो इस प्रकार से P0A माइनस PA आ गया इतना। अब इसके अलावा इसमें जो है आपको दिया है ठोस जो है WB दिया है 0.5 ग्राम 39 ग्राम बेंजीन में, अर्थात WA दिया है आपको 39 ग्राम। बेंजीन का अणुभार भी आपको पता होना चाहिए 78 होता है। यहाँ पर चूंकि आपको पदार्थ ही नहीं पता है कौन सा पदार्थ है, तो MB भी आपको नहीं पता होगा, MB आपको नहीं पता होगा, वही गणना करनी है, ठोस पदार्थ का अणुद्रव्यमान ज्ञात करना है। बिल्कुल सूत्र लगा देंगे अपना, पुनः वही सूत्र MB बराबर P0A इंटू WB इंटू MA अपॉन P0A माइनस PA इंटू WA। MB बराबर P0A कितना है 0.850, WB कितना है 0.5, MA कितना है, MA है 78 और P0A माइनस PA कितना है 0.005 इंटू WA, विलायक कितना है, WA है 39 ग्राम, WA है 39 ग्राम। इसको हल करने पर आएगा, इसका अणुभार आएगा 170 ग्राम, 170 ग्राम मोल इनवर्स, 170 ग्राम मोल इनवर्स आएगा। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। अब देखते हैं अगले सवाल को। बिल्कुल एक ही तरह के सवाल हैं। अगला सवाल है, 100 डिग्री सेल्सियस पर एक अवाष्पशील विलेय का 0.2% विलयन 1.004 बार वाष्प दाब उत्पन्न करता है, विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। इसको लगाते हैं। देखिए, इसमें आपको जो चीज़ें दी हैं उनको नोट करेंगे। अवाष्पशील विलेय का 0.2% का विलयन है, अर्थात इसमें WB आपको दिया है 0.2, तो WA कितना हो जाएगा, WA हो जाएगा 99.8 ग्राम, 99.8 ग्राम। और इसमें इतने वाष्प दाब उत्पन्न करता है विलयन, अर्थात इसमें PA जो है ये 1.004 बार। P0A जो है शुद्ध जो जल है उसका वाष्प दाब यहाँ पे दिया गया है कि 1.013 बार होता है। तो इसमें आपको ज्ञात करना है मोलर द्रव्यमान, WB की गणना करनी है। WB में क्वेश्चन मार्क है, ये चूंकि जल है तो MA आपको पता होना चाहिए, MA 18, ठीक है। अब ज्ञात कर लेंगे, WB चाहिए, सूत्र वैसे ही लगा देंगे। WB बराबर क्या हो जाएगा, P0A MB बराबर हमने बताया है कि होता है P0A इंटू WB इंटू MA अपॉन P0A माइनस PA इंटू WA। WB बराबर क्या हो जाएगा, WB बराबर हो जाएगा MB इंटू P0A माइनस PA इंटू WA अपॉन P0A इंटू MA। अब देखिए, तब WB बराबर MB यहाँ पर MB आपको MB तो ज्ञात करना है, सॉरी ये तो पता है WB, MB पर ही क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क MB पर ही है, ठीक है, WB पर नहीं है।
क्वेश्चन मार्क MB पर ही है, ठीक है। तब तो सरल है। MB बराबर P0A आपको पता है 1.013 इंटू WB 0.2 इंटू MA 18 अपॉन P0A माइनस PI से घटाने पर P0A माइनस PI से घटाने पर आपको मिलता है 0.009 बार इंटू WA जो है तो WA दिया है 99.8, इसे हल करने पर आता है 4.06 ग्राम मोल इनवर्स। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने विलेय वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के द्वारा विलेय के अर्धद्रव्यमान से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल किया है। अगले वीडियो में हम अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।